देश में इस वक्त कोरोना के करीब 4.5 लाख एक्टिव केसेस मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खुद के कोरोना होने का अंदाजा ही नहीं है और वो बेखौफ होकर बाजारों में घूम रहे हैं। आप भी ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। इसी वजह से कोरोना को लेकर नॉन सीरियस लोगों के खिलाफ अब अलग अलग राज्यों में अभियान चलाए जा रहे हैं और बाकायदा सजा भी मुकर्रर की गई है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की थर्ड वेव ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। सर्दियों के मौसम में कोरोना की मौत के बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण त्योहारी सीजन में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लोग बिना मास्क के बाजारों में निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा। नतीजा ये हुआ कि फिर से कोरोना विस्फोट की आशंका बढ़ गई है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के इंदौर के इसी आनंद ज्वेलरी शोरूम के एक साथ 31 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल धनतेरस के दिन लोगों ने इंदौर के आनंद ज्वेलरी शोरूम में खूब खरीदारी की। कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया। दिवाली के बाद जब सभी 72 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया तो उसमें से 31 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। दरअसल दो जो कर्मचारी हैं यहाँ के जब कोरोना संक्रमित पाए गए, उनकी जांच निजी लैब में कराई गई, जिसमें से 72 कर्मचारियों की जब जांच हुई उसमें से 32 जो कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए। इस ज्वेलरी शोरूम को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव आना ही दर्शाता है ये कि उसमें ना उनकी थर्मल स्कैनिंग प्रॉपर्ली की है संचालकों ने और न ही उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन और मास्क को लेकर के जो प्रिकॉशंस रखने वो रखी गई होगी। इस कारण से उसको हम लोग 7 दिन के लिए जो प्रिकॉशनरी रहता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं कि अगर संस्थान में ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसमें कार्रवाई की जा सकती है। तो उसमें हम लोग उसको बंद कर रहे हैं। इंदौर की तरह ही उज्जैन में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यही वजह है कि उज्जैन में बिना मास्क घर से निकलने वालों को पकड़े जाने पर 10 घंटे की जेल की सजा दी जा रही है। अभी करीब 13 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है और अस्थायी जेल बनाया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 10 घंटे वहाँ रखा जाएगा और कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि लोग मास्क पहन कर ही निकले और नहीं निकल रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं तो कोरोना की रोकथाम के लिए उन पर सख्त कार्रवाई, मास्क स्पॉट फाइन और अस्थायी जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में दिवाली के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ लगी, जिसका असर अब दिखने लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते अहमदाबाद में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 20 नवंबर से हम रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू अहमदाबाद सिटी में लगाएंगे और जब तक ये संक्रमण की परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी और जब तक ये बिल्कुल कम नहीं होगा तब तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। सरकार ने सिर्फ कर्फ्यू लगाने का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि अहमदाबाद में जगह जगह टेस्टिंग सेंटर खोल दिए हैं। अहमदाबाद में कोरोना की बिगड़ती परिस्थिति से निपटने के लिए इस वक्त अहमदाबाद शहर में करीब 20,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स तैनात कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां टेस्टिंग पर लगातार फोकस बढ़ाया गया, वहीं पे कोशिश ये की जा रही है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी जाए और ऑन द स्पॉट यदि किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए मोबाइल मेडिकल वैन्स जो हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने 23 नवंबर से राज्य में स्कूल और कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया था, जिसे कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। चंडीगढ़ में दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को घर पर मास्क लगाकर रखने को कहा गया है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है कि जो भी लोग बस के जरिए दिल्ली से चंडीगढ़ आएंगे उनके लिए बस स्टैंड पर ही मुफ्त टेस्टिंग की सुविधा होगी। इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी मुफ्त टेस्टिंग का इंतजाम किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिन में कोरोना के करीब 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। लोगों से सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। नागपुर में गुरुवार को 443 कोरोना के मरीज सामने आए, बुधवार को 389 कोरोना मरीज और मंगलवार को 262 कोरोना मरीज मिले। इससे पहले महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट हो चुका है, जिसके बाद स्थिति बड़ी मुश्किल से काबू में आई। इसलिए इस बार सरकार ज्यादा सावधानी बरत रही है।